हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश सर, आपके मैथ सॉल्यूशन क्लासेस से, और मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समय कम देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न है वो दे रखा हुआ है कि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर गृहिणी उसकी खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना बढ़े। तो ध्यान रखिएगा मेरे व्यूवर्स, हमेशा कभी भी कमी की बात की जाए तो हम माइनस करेंगे और वृद्धि की बात की जाए तो हम प्लस करेंगे। तो इसका बस एक ही ट्रिक है कि यहाँ पे 10% की कमी दिखा रही है, तो ट्रिक है कि जितना बोला गया परसेंटेज उतना 10 ऊपर, चूँकि कमी की बात हो रही है इसलिए हम 100 में से 10 को माइनस कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। इस प्रकार हमारे सामने आ गया 10/90 इंटू 100। और हम लोग देखते हैं ये से ये कट चुका है, हमारे सामने आया 100/9, और इस प्रकार हम डिवाइड कर दें तो हमारे सामने आ जाएगा आंसर 11.11%। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार 60 नहीं है, 40.4 नहीं है, 66 नहीं है, डी 11.11 इज योर राइट आंसर। आप मैं फिर बता दूं, इस प्रश्न में कभी भी अगर आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले व्यूअर्स, तो याद रखिएगा अगर कमी की बात की जाएगी तो हमेशा उस कमी को ऊपर रख के 100% में से उस कमी को माइनस करके इंटू 100 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बहुत कम समय लेते हुए, ताकि आप इसे अच्छे से सीखें। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चावल के भाव में 10% की वृद्धि होती है तो गृहिणी चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें उसका खर्च ना बढ़े। मैंने आपको बताया कमी होगी तो माइनस करेंगे, वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे। तो सेम वैसे ही हमारे सामने वृद्धि हो रही है 10 की, और चूँकि वृद्धि होगी तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये हमारे सामने आ गया 110 इंटू, और ये से ये हमारे सामने क्रॉस हो चुका है, बचा हमारे सामने 100/11। अगर हम जैसे कि मैंने बताया कि इससे हम इसको डिवाइड किए तो इतना आया था, ऐसे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, और अगर आप डिवाइड करें तो ये आंसर होना चाहिए 9.09%। अब देख सकते हैं आपका ऑप्शन में दिया है 11, जो कि नहीं है, 90 नहीं है, 11.11 नहीं है, 9.09 ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार आपका डी भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर प्रश्न, समय को देखते हुए ताकि आप जल्द से जल्द सीख सकें। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो दिया है कि यदि एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने पर उसके दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाए तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इसके पहले तो हमने सीखा कमी और वृद्धि वाला, इस वाले में गौर कीजिए, इस वाले में आपकी कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है। तो मैं बता दूं इसका ट्रिक्स, इसका एक ही ट्रिक है, x + y xy/100। ये बहुत इजी ट्रिक है। इस सो प्लीज़ सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो भी हमारे हैं इस ट्रिक्स को फॉलो करें। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप x यहाँ जहाँ x बराबर आप 20 ले सकते हैं और y बराबर 40 ले सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, कभी भी अगर ऐसा प्रश्न मिले कि जहाँ कमी भी दिख रही हो और वृद्धि भी दिख रही हो तो आपको इस फार्मूला को यूज कर लेना है, और यूज कर आपको x और y, चूँकि पहले वाले को x बाद वाले को y मान लेना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हम लोग को कि हमारा जो है कौन सा कमी है कौन सा वृद्धि। अगर कमी होती है तो हम माइनस में करेंगे, और वृद्धि होती है तो उसे हम क्या में करेंगे, प्लस में करेंगे। ओके, तो चले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो है ये चूँकि कमी हो रही है तो ये हमारा क्या चीज़ में है, माइनस में है। ओके, तो हमारे सामने है -20 प्लस हम देख रहे हैं, और ये हमारे सामने है 40 फिर प्लस, और ये हमारे सामने है -20 ओके इंटू 40, और ये हमारे सामने नीचे कितना है 100। ध्यान देखिएगा, इसमें इसको माइनस करते हैं तो हमारे सामने क्या बच गया 20, और इसमें से अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे सामने हो जाएगा 20, जो कि माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इंटू में इंटू 40 बाई, जो कि आप चाहें तो इसको 0 से 0 घटा सकते हैं। तो 20
प्लस माइनस माइनस, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 12% की अब अच्छा एक बात और आप ध्यान रखें कि यहाँ मैंने ऑप्शन में दे रखा है वृद्धि कमी वृद्धि वृद्धि। अब बात है कि हमें ये 12% जो हुई है वो वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इसके बारे में जानना है। तो मैं बता दूं व्यूअर्स, कभी गौर कीजिएगा इस प्रश्न में कि आपकी कमी और वृद्धि जो आई है उसमें कमी ज़्यादा है या वृद्धि ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं वृद्धि यहाँ हमारा कम है, कमी हमारा कम है, कमी हमारा 20% है, जो कि वृद्धि मेरा 40% है। इस प्रकार ये हमारे सामने वृद्धि हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो हमारे सामने आप देख सकते हैं 20% वृद्धि, 12% कमी, 6% वृद्धि, 12% वृद्धि, तो वृद्धि हुई 12%। आपके सामने डी जो है वो राइट आंसर था। आप इसको ध्यान से देख लें एक बार। इस प्रकार व्यूअर्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समय को बहुत कम लेते हुए। हमारे सामने जो 4th प्रश्न है वो है कि एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो बेचे गए खिलौने की कितने प्रतिशत कमी करें ताकि उसकी कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन काफ़ी मैंने थोड़ा सा घूम कर है, सो आप इस क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं बनाने इसे हम लोग भी। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो प्रश्न है वो दिया है एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बेचे गए खिलौने में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यहाँ कमी की बातें हो जा रही, तो वृद्धि भी है तो प्लस में और कमी है तो माइनस में। तो ओके व्यूअर्स चलते हैं। मैंने बताया है कि हमारे सामने ट्रिक्स क्या है, x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। मैंने आपको बोला ही कि हम क्या लिख लेंगे, जहाँ x बराबर हमारे सामने है 20, चूँकि यहाँ वृद्धि हो रही थी प्लस में है, और y बराबर हमारे सामने कितने प्रतिशत, चूँकि है ही नहीं तो ये माइनस में होगा और ये वाट होगा, क्योंकि ये कितना है हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है, बट ये माइनस में होगी, कमी की बात हो रही है। ओके, तो चलते हैं। हमारे सामने है 20 प्लस, चूँकि हम इसे y बराबर वाट जो मैंने माना है इसे हम लोग माइनस वाई ही मान लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है 20 इंटू माइनस वाई बाई 100, और चूँकि 2% की वृद्धि की बात हो रही थी। ओके व्यूअर्स, तो ध्यान रखें इस 2% की हम तुलना इधर करके आगे करेंगे हम। तो ये हमारे सामने जो आ चुका है आप देख रहे हैं 20 प्लस माइनस माइनस, और ये भी देख रहे हैं प्लस और माइनस, यहाँ भी माइनस, और ये हो जाएगा हमारे सामने देख सकते हैं 20 इंटू ये हमारे सामने आ चुका है, और आप देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस इंटू 100। ये हमारे सामने कट चुका है 5 बार में, इक्वल टू यहाँ पे है। ओके, तो हम लोग इधर चले आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको उधर भेज दें, या हम लोग ये काम करते हैं इस वाले को हम लोग इधर भेजने की कोशिश करते हैं, तो 20 माइनस 2, और इस वाले को अगर हम लोग उधर भेजते हैं तो y प्लस वाई बाई 5। आप देख रहे हैं कि ये हो गया 18 इक्वल, इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं खुद से, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 पंजा 5 यानी 5 प्लस वाई, तो ये हमारे सामने आ गया 6y। ये से ये हमारे सामने कट गया कितने बार में, 6 बार में। और इस प्रकार अगर हम ये डिवाइड को उधर भेज दें तो हमारे सामने y बराबर कितना हो जाएगा 15%। आप देख सकते हैं ऑप्शन में, यस आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो ए 15% आपका सामने आंसर आ चुका है। मैं फिर बता दूँ, कभी भी अगर प्रश्न आपको देखने को मिले कि खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो बेचे गए खिलौने में कितने % की कमी करे ताकि उसे कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। कुछ नहीं, फार्मूला वही है, आपको बस x और y को फॉलो करना है, सिर्फ ये देखना है वृद्धि है तो प्लस में, और कमी की बातें हो जा रही हैं तो क्या कर देंगे माइनस में। और इस प्रकार हमने प्लस माइनस का इक्वेशन बैलेंस किया, और इस प्रकार हमारे सामने आंसर आ चुका है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन दिया है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8%। सेम यही मैथ है यहाँ पे। अब मैं चाहूँगा कि मैं जिस तरह बना रहा हूँ, आप भी जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं आप इसे देखें और बनाएं। ओके, मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ आप गौर कर रहे होंगे हम देख देंगे यहाँ पे, जहाँ हमारे सामने x बराबर क्या दे रखा है 20, चूँकि y हमारा नहीं लेकिन y हमारा क्या में है, माइनस में है। ओके, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो हमारे सामने फार्मूला जो है वो ध्यान दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं आप उसे देख कर एक बार अपने से बनाएं। मैं कुछ समय दूंगा आप तक कि आप बनाएं, सेम आप देख लें, ऐसा ही मैथ है ये। देख लीजिए आप। चलते हैं हम लोग बनाने, चलिए मैं बनाने चलता हूँ इसे। तो हम क्या करेंगे, सेम, ठीक है। हमारे सामने जो मान है उस मान को पुट करेंगे हम लोग 20 प्लस, चूँकि हमारे सामने y का मान नहीं है, 20 इंटू माइनस वाई, ओके, इंटू 100। और मैंने पहले ही बोला कि जब हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम लोग उधर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे सामने हो गया 20 प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, माइनस वाई। और आप गौर कर सकते हैं चूँकि सॉरी यहाँ पे इंटू का साइन था, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार हम देख सकते हैं माइनस वाई इंटू 20 बाई 100, ओके। ये सही हमारे सामने कट चुका है। इस प्रकार हम देख रहे हैं, गौर कीजिएगा कि 20 अगर हम इसे उधर भेज दें तो -8, और मैंने बोला ना इस वाले पूरे भाग को उधर भेज दें तो हो जाएगा y प्लस वाई, और नीचे हमारे सामने आ जाएगा 5। इस प्रकार ये हमारे सामने कितने आ गए 12। ये हमारे सामने आप समझ सकते हैं फ्रैक्शन एड है ये से ये कट गया 2 टाइम्स में, और ये डिवाइड में अगर उधर भेज दें हम लोग तो ये सामने आ जाएगा y बराबर हमारे सामने कितना %, 10%, ओके। अब देख सकते हैं ऑप्शन में दिया है 15 नहीं है, 10 इज राइट, बी इज योर आंसर, ओके व्यूअर्स। अब इसे भी देख लें। नेक्स्ट चलते हैं द लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ओके। तो मैं इसे बताने वाला हूँ, आप इसे ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए बात तो ये हमारे सामने की सेम वही है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सबको मालूम है, पाई r स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे r हमारे सामने 2 है, और वृद्धि जो है वो जाहिर सी बात है कि दोनों बार होगी, 20% और 20%, क्योंकि वृद्धि हो रही है, कमी तो हो नहीं रही है। तो फॉर्मूला वही है, x प्लस वाई XY बाई 100, ओके। जहाँ हम लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप बनाना शुरू करेंगे मुझे मालूम है कि जब स्क्रीन आप स्ट्रिक्टली बनाएंगे आपको समय नहीं लगेगा। तो आपके सामने x भी 20% है और y भी 20% है, तो 20 प्लस 20, 20 गुने 20 बटा में 100, 20 जोड़ दिए 40, और ये हो गया हमारे सामने 400 बटा में 100, ये से ये कट चुका है, 40 प्लस 4। इस प्रकार हमारे सामने आंसर कितना आ चुका है 44%, देख सकते हैं ऑप्शन में है यस। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ हमारे सामने कन्फ्यूजन है, 44% कमी है, और यहाँ देखिए 44% वृद्धि भी है। आंसर तो आ चुका है, 40 तो है नहीं, 44, लेकिन अब कमी है कि वृद्धि। तो आपको अच्छे से मैंने बताया था पिछले बार भी, अगर वृद्धि की ही बात की जाए तो सिर्फ वृद्धि होगी, और कमी की बात की जाए तो कमी होगी। तो कमी तो होगी नहीं, हमारे सामने क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं व्यूअर्स का हमारे सामने ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर भी आ चुके हैं। मैं एक बार इसको आपको दिखाना चाहूँगा, अब इसको ध्यान से देखें, पहले वाले को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और देन फोर्थ पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ पे गौर करें, ओके। ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, 5 questions with solution, and then 6 questions with